केशव, आज दिवाली है, क्यों ना सेलिब्रेट करने मम्मी पापा के घर चले। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उनका नाम मेरे सामने मत लिया करो। केशव, कितने साल हो गए बड़ों के आशीर्वाद के बिना दिवाली मनाते हुए। तुम्हारे मम्मी पापा तो रहे नहीं यार, और मेरे मम्मी पापा के पास तुम जाने नहीं देते। तुम्हें नहीं लगता हमारी दिवाली बड़ों के बिना अधूरी रह जाती है? देखो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैंने तुम्हें जाने के लिए मना नहीं किया, पर तुम मुझे जाने के लिए फोर्स मत किया करो। केशव, तुम क्यों नहीं समझते, ये मेरे लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर मैं तुम्हें छोड़ के वहाँ दिवाली मनाने जाऊंगी तो तुम अकेले रह जाओगे। अगर तुम्हारे पास मनाऊंगी तो मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती है यार। केशव, क्या कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि तुम पुरानी बातों को भूल के मुझे उनके पास ले चलो? नहीं, मुझसे चाह के भी वो बातें नहीं भूली जाएंगी जो तुम्हारी माँ ने मुझसे कही थी। अरे निक्की, आ जाओ, कहाँ रह गई? आ जाओ, पटाखे जलाएंगे। आ रही हूँ। अमन, तू यहाँ? तू तो बिजनेस के सिलसिले से बाहर नहीं गया था? हाँ दीदी, जाना तो था, बट मम्मी पापा आपको लेके बहुत ज़्यादा उदास है। आप तो वहाँ पे आओगे नहीं। और बिजनेस तो बाद में भी होता रहेगा ना। दिवाली का त्योहार है, मैंने सोचा है कि दिवाली का त्योहार मैं अपने परिवार के साथ ही मनाऊं। आ जाए अंदर। क्यों जीजा जी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ भाई, ठीक ही बोल रहा है। तुम और तुम्हारी बहन हमेशा सही होते हो, गलत तो हम है ना। दीदी, कुछ हुआ है क्या? जीजा जी ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? क्या बताऊँ अमन, ये उन बातों को आज तक नहीं भूले हैं जो माँ ने इनको बोली थी। दिल से लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन दीदी, मम्मी ने कुछ गलत भी तो नहीं बोला था ना जीजा जी को? तो चुप हो जा, इतने सुन लिया ना तो फिर कलेश हो जाएगा। ये तो मुझे भी पता है कि माँ ने इन्हें कुछ गलत नहीं बोला था, पर वो ये ना अपनी अपनी सोच का फर्क है अमन। शायद इन्होंने कभी हमारी माँ को अपनी माँ समझा ही नहीं, और मैं थी कि इनकी माँ को हमेशा अपनी माँ ही समझती थी। सुबह जब उठती थी ना, उनके तब ताने शुरू हो जाते थे, और सच बताऊँ मैं सो ही जाती थी, पर माँ जी के ताने कभी ख़त्म नहीं होते थे भाई। दीदी, आप यहाँ पे ताने सुनते हो और आपने बताना भी सही नहीं समझा। कम से कम मुझे तो बता देते, अपने भाई को तो बता देते। भाई, तुम्हें बता के क्यों मैंने टेंशन देनी थी? एक दो बार मैंने केशव को बताने की सोची थी, पर वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि माँ है यार, और माँ का हक होता है बच्चों पे, वो डांट सकती हैं। पर सच बताऊँ अमन, मुझे उनकी डांट का आज बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनकी माँ में और अपनी माँ में कभी फ़र्क नहीं समझा। वही बात दीदी, हमारे माँ बाप ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि हम औरों के माँ बाप को भी अपने माँ बाप माने। और मुझे तो खुशी होती है कि आप अपना घर बचाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कितना कुछ सहन करते थे। चल कोई बात नहीं भाई, शायद एक दिन ऐसा आएगा जब केशव को रियलाइज हो जाएगा कि हमारे माँ बाप भी उसके माँ बाप जैसे ही हैं। तो बता, तू क्या खाएगा? एक दो बार मैंने केशव को बताने की सोची थी, पर वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि माँ है यार, और माँ का हक होता है बच्चों पे, वो डांट सकती हैं। पर सच बताऊँ अमन, मुझे उनकी डांट का आज बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनकी माँ में और अपनी माँ में कभी फ़र्क नहीं समझा। निक्की, पूजा की तैयारी हो गई? नहीं जी, बस अभी कर देती हूँ मैं। एक काम करो, तैयारियां रहने दो, चलो हमें चलना है, पूजा हम कहीं और करेंगे। पूजा के लिए बाहर? हाँ। लेकिन अमन आया हुआ है, हम बाहर कैसे जा सकते? हाँ, तो अमन भी हमारे साथ चल लेगा। लेकिन जीजा जी, हम चल कहाँ रहे हैं ये तो बताओ। मम्मी पापा के यहाँ जाना है, और कहाँ जाना है? सच में? अच्छा थोड़ी लगता है वो वहाँ अकेले और हम यहाँ उनके बिना दिवाली मना रहे हैं। और हाँ साले साहब, मम्मी को फोन करके बोल देना मेरा पसंदीदा पालक पनीर बना दे, आज उनका दामाद नहीं उनका बेटा आ रहा है। हाँ, मैं अभी बोलता हूँ। और हाँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े?
मिठाइयाँ वगैरह पैक करो, मम्मी के यहाँ चलना नहीं है, वहाँ क्या हम खाली आ जाएंगे? हाँ जी बस अभी करती हूँ।